हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्क। चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। दैट इज, आज हम सीखने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। इसके अंदर देखिए, आपने स्टार्स को देखा होगा आपके छत के ऊपर में से, है ना। बहुत अलग अलग स्टार्स हमें नज़र आते हैं। कभी चांद दिखता है, कभी अलग अलग बहुत छोटे 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 स्टार दिखते हैं, कभी ट्विंकल स्टार दिखता है, टूटता तारा, है ना। तो अब इनकी साइकिल कैसी होती है, मतलब कि इनकी भी कोई लाइफ होती होगी, है ना। ये कैसे हम बोलते हैं टूट रहा है तारा, तो क्या हो क्या रहा है, देखते हैं, है ना। और उससे पहले, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम आपको डाउट सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग और वन टू वन इंटरेक्शन करने का मौका देते हैं टेलीग्राम पे। और आप हमारे साथ वन टू वन कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपने हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमने जो स्लाइड्स के अंदर क्वेश्चन पूछे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। शुरू करते हैं टॉपिक को, जो कि है आपका 8 क्लास का टॉपिक, ओके, साइंस का। सो अब देखिए, हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है ना। स्पेशली हमारे सोलर सिस्टम, मतलब कि जो आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे ना सोलर सिस्टम के बारे में। हमारा सोलर सिस्टम क्या है, कौन से प्लैनेट्स आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, मुझे कितने प्लैनेट्स आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वो बताइए, ठीक है ना। वो आपको बताना है कितने हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट आते हैं वो। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो सिचुएटेड है गैलेक्सी में, और उस गैलेक्सी का जो नाम है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है ना। अब जो देखिए, हमारे पास 3 टाइप के गैलेक्सी है, ठीक है ना। कोई स्पायरल है, कोई एलिप्टिकल है, और कोई इरेगुलर शेप्स की गैलेक्सी, मतलब कि उनका कोई शेप वगैरह नहीं है, ठीक है, इरेगुलर है। स्पायरल मतलब आप कैसे कह सकते हो, एक शंख टाइप का, ठीक है ना, शंख आपने देखा है ना। एलिप्टिकल शेप का भी रहता है, ठीक है ना। और कुछ इरेगुलर शेप का भी है। अब हमारे जो गैलेक्सी है उसे हम, जो है हमारी जो गैलेक्सी है वो स्पायरल शेप की है, ठीक है ना। स्पायरल शेप की है, स्पायरल गैलेक्सी है, और उसे हम कहते हैं मिल्की वे या तो फिर मंदाकिनी, ठीक है ना। अब देखिए, पहले तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स, ठीक है ना। अब आपको पता है कि हम नाइट में स्टार देखते हैं, ठीक है ना। हम ऑलमोस्ट 4000 स्टार देख पाते हैं फ्रॉम आवर नेकेड आइज, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे विदाउट एनी टेलीस्कोप वगैरह के हम 4000 तक स्टार्स देख पाते हैं, ठीक है ना। अगर क्लियर रहा, बहुत सारे स्टार्स अगर आपको विजिबल हुए, ठीक है। और क्या है, सन भी एक स्टार है, एक ऑर्डिनरी स्टार है, ठीक है ना। उसके अंदर में से, अब जो 4000 स्टार देख रहे हो उसके अंदर में से एक सन भी एक स्टार है, ठीक है ना। अब हम सन को स्टार क्यों कहते हैं, अब वो तो मतलब कि उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत लार्जर है ना, बड़ा दिखता है हमें, सन बहुत बड़ा दिखता है। वो स्टार से हमें बहुत छोटे दिखते हैं, ठीक है ना, स्काई के अंदर। क्योंकि जो सन है वो हमसे बहुत नियरेस्ट है, ठीक है ना, वो बहुत हमारे पास में है, ठीक है ना। और जो स्टार्स है, ठीक है ना, बहुत सारे जो स्टार्स है वो हमसे बहुत दूर है, ठीक है ना। और उनका साइज भी क्या है, मतलब कि वो हमसे दूर तो है, ठीक है ना। और वो हम उनका साइज भी छोटा है, ठीक है ना। उनका लोअर मास साइज रहता है, ठीक है। और टेम्परेचर जो रहता है, ठीक है, जो चमकते हैं उनका टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा है। अब अब जो स्टार्स और जाइगेंटिक्स है, ठीक है ना, जाइगेंटिक स्फीयर्स है, ठीक है ना। जाइगेंटिक मतलब बड़ा, ठीक है ना। जाइगेंटिक स्फीयर्स है हॉट गैसेस के, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज है। अब क्या है, अब सन के अंदर अगर हम देखें तो सन कैसे बना है। सन बना है, उसके अंदर जो है 72% ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है ना। 72% ऑफ मास, हाइड्रोजन मेक 72% ऑफ मास ऑफ सन, ठीक है। वाइल हीलियम, हीलियम का कितना परसेंट है मास, 26%, ठीक है ना। और रेस्ट जो 2% है वो अदर हेवी एलिमेंट्स है, ठीक है, जो हीलियम से भी हेवियर है एलिमेंट, ठीक है। अब जो मास ऑफ सन है वो ऑलमोस्ट कितना है, 3.3 lakhs टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। मतलब कि अर्थ का आप मतलब कि देखिए, तीन
3.3 lakhs टाइम्स ग्रेटर देन अर्थ है, ठीक है ना, ग्रेटर देन, एंड इट्स रेडियस इज 100 टाइम्स लार्जर, ठीक है ना, मतलब कि इतना, मतलब कि देखो कितना बड़ा है सन, कितना बड़ा है, ठीक है ना, तभी भी हमें मतलब कि दिखता कैसा है वो, हम अनएकेटाइड से देखते हैं तो कितना बड़ा होगा वो, और तब जबकि हमें क्या कहा है कि वो हमारे नियरेस्ट है, तो बाकी के स्टार्स वगैरह कितने ये हो गए जो सन से भी बड़े स्टार्स है, राइट। दूसरे इसके अंदर हम वो पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, ठीक है ना, अब सबके सब मतलब कि अर्थ का हो गया, ठीक है ना। अब जो है जो सन की प्रॉपर्टीज है ना, वो जल्दी चेंज नहीं होती, ठीक है ना, मतलब कि ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन से उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, ठीक है ना, ठीक है। बट अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, ठीक है ना, अगर सन की प्रॉपर्टी चेंज हुई तो वो जो है वो वो हमारी अर्थ पर भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है ना, मतलब कि आप देखिए अगर सन ने बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, उससे बहुत हीट वगैरह इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, या तो फिर उसकी एनर्जी कम हो गई, उससे एनर्जी रिलीज करना कम कर दिया तो ठंडा, हमारी अर्थ भी कोल्ड एज आ जाएगा, राइट। तो ऐसे एक्सेप्शन केस रहते हैं। अब ये देखिए ये फॉर्मूला है 1/10 इंटू मास ऑफ सन बाय 10, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो मास ऑफ सन है वो कंसिडर करते हैं अगर आप कोई भी प्लैनेट का ये निकालना है, मास निकालना है तो। अब ये देखिए ये कुछ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है ना, ऐसे मिल्की वे गैलेक्सी थी, ठीक है, ये ऐसे मिल्की वे गैलेक्सी और उसके आजू बाजू और गैलेक्सी है, बहुत सारे गैलेक्सी है, ठीक है हमारे, ठीक है, इसके अंदर यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। और ये देखिए, अब ये देखिए ये सन है, ठीक है ना, ठीक है, ये सन है, ठीक है, ये वाइट ड्वार्फ स्टार है, ठीक है ना, ये भी एक टाइप का स्टार से है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है सन, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आता है एक सुपर जाइंट सन, ठीक है ना, और फिर आता है एक रेड जाइंट, ठीक है, स्टार। तो आप ये देख सकते हो कि वाइट डॉर्फ इतना है, ठीक है ना, छोटा है, ये भी एक अच्छा स्टार रहता है, ठीक है, बड़ा है, ठीक है, लेकिन सन के कंपैरिजन में देखो इतना सा लगता है। अब सन देखो, ठीक है ना, सन कितना दिखता है हमें, कि सन हम बोलते इतना बड़ा है, तो सुपर जाइंट कितना है, ठीक है, सुपर जाइंट देखो वो तो बहुत ही कम आ रहा है, राइट। और फिर उसके बाद रेड जाइंट स्टार कितना बड़ा होगा, ये तो बहुत कम इमेजेस है, आप यूट्यूब पे ऊपर सर्च करोगे ना सुपर जाइंट्स कंपेयर टू सन्स, इतने वीडियो देखेंगे कि आप बोलोगे इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बैक टू द टॉपिक, ठीक है ना। सो बर्थ ऑफ स्टार्स, अब भाई स्टार्स बनते कैसे, अब क्या है ना पता है, गैलेक्सीज के अंदर ऐसे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स ऑफ गैसेस है, ठीक है ना, डस्ट है, ठीक है, क्लाउड्स है गैसेस के, डस्ट है जो प्रेजेंट है एम्प्टी स्पेसेस में बिटवीन स्टार्स, ठीक है ना, ये इन गैलेक्सी ये स्टार्स के बीच में ही प्रेजेंट है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं इंटरस्टेलर क्लाउड्स, ठीक है ना। सो अब ये जो है साइंटिस्ट ने कुछ यूज़ किए थे मेथड, ठीक है ना, यूनिट यूज़ किया था लाइट ईयर का, इनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए, लार्ज डिस्टेंस साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, लाइट ईयर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है ना। अब लाइट ईयर जो डिस्टेंस रहता है ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर, देखो आपको पता होगा कि लाइट इज़ फास्टर देन एनी एवरीथिंग, ठीक है ना। सो अब ये क्या है कि लाइट ट्रैवल करती है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर, एक ईयर में लाइट कितना ट्रैवल करती है उसका डिस्टेंस है। सो अगर जो हम कंसिडर करें कि लाइट की स्पीड है, देखिए, सो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, हमें जो इफ यू कंसिडर, ठीक है ना, इतनी हायर स्पीड है, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करें,
प्लेन की बात करें तो वो कितनी आएगी, देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब कि इतना चलता है वो, ठीक है। और जो कमर्शियल है, ठीक है ना, अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन की जो ये है स्पीड है, तो वो तो सीधा मतलब कि आपको आएंगी 0 पॉइंट कुछ 324 या 236 के बीच में भी आ सकती है, ठीक है ना। मतलब कि इतने कम स्पीड से प्लेन चलता है लाइट ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइट की स्पीड कितनी है, और प्लेन की स्पीड एवरेज कितना रहता है, एक 800, हाँ, दैट इज 880 से लेके 926 किलोमीटर पर आवर तक, ठीक है ना। तो उसका जो आप अगर पर सेकंड के अंदर काउंट करोगे तो 0.224 ऐसा कुछ आएगा। तो इतना, देखिए इतना कम है, ठीक है ना, मतलब कि लाइट कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अब इसके अंदर क्या रहता है कि जो क्लाउड्स के अंदर जो रहता है, इंटरस्टेलर क्लाउड के अंदर क्या रहते हैं, एक से ज़्यादा स्टार प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है ना, बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ह्यूज इंडस्ट्रियल, ठीक है ना, एक से ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे क्लाउड्स स्टार्स है, ठीक है ना, जो कॉन्सेंट्रेट हुए, एक से ज़्यादा स्टार बने हैं, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड हुए इंडस्ट्रियल, ठीक है ना, क्लाउड से। और जो ये जो मतलब ये जो स्टार रहते हैं वो फॉर्म होते हैं सिंगल गिगनाइट इंडस्ट्रियल इंटरस्टेलर क्लाउड से, ठीक है ना, बड़ा एक क्लाउड, ठीक है ना, उससे ये बने हैं, ठीक है ना, स्टार बनते हैं। और क्या रहता है, ये जब व्हेन एयर स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो मतलब कि क्या है, जब गैस का जो ये रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, एनर्जी उसके अंदर रहती है, राइट। तो एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती है कॉन्ट्रास्ट होने के बाद, तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, राइट। सो दिस हैपेंस बिकॉज जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्स, तो अगर हमने देखे एक मैच स्टिक को बर्न किया, ठीक है, एक कॉर्नर पे, ठीक है ना, सो उसका जो फ्रेगनेंस रहेगा वो पूरे रूम में फैल जाएगा, ठीक है, एकदम क्विकली। मतलब कि आप अगर चीज़ को कोई बर्न करोगे तो उसका फ्रेगनेंस एकदम स्प्रेड हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही रहता है, हम अगर वेसल की लीड निकालते हैं, ठीक है ना, बॉइलिंग वाटर से, तो उसका जो स्टीम रहता है वो सराउंड हो जाता है ना, जो रीजन है उसका, एक रीजन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि हॉट गैसेस भी स्प्रेड होते हैं हर जगह, एवरीवेयर, ठीक है ना। सो यही एक है कि अगर देखो आपने गर्म पानी देखा, वो गर्म पानी के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन जब आप वो ढक्कन खोलते हो तो उसका जो स्टीम है वो हर जगह निकल जाता है। अगर बिरयानी बनाते हो टाइम देखा होगा, राइस बनाते टाइम या सब्जी बनाते टाइम भी कभी कभी मम्मी ऐसा रख देती है, ठीक है, और फिर जब निकलती है तो उसका जो स्टीम निकलता है वो हर जगह स्प्रेड हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हॉट गैसेस स्प्रेड होते हैं, ठीक है, एवरीवेयर। तो ऐसा। अब इवोल्यूशन ऑफ स्टार, अब देखिए जैसा ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है वैसे ही स्टार्स का भी इवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। सो अब इवोल्यूशन स्टार क्या है, लेकिन देखिए इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स में क्या है कि जो चेंज हुआ है, जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज हुआ है टाइम के साथ, ठीक है ना, और जो इट्स पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है ना, टाइम के साथ ये हुआ है, राइट। और वो अब अलग अलग इसमें स्टेजेस से गया है, ठीक है, अपने अलग अलग स्टेजेस से गया है वो, और टाइम के साथ डिफरेंस आया है, ठीक है। अब जो स्टार्स रहते हैं वो बहुत स्लोली इवॉल्व होते हैं, ठीक है ना, उनके लाइफ टाइम में बहुत, उनका इवोल्यूशन ऐसा बहुत क्विक नहीं रहता है, बहुत स्लो स्लो रहता है लाइफ टाइम में।
अब क्या रहता है, एज अ स्टार कंटिन्यूसली एमिट एनर्जी, देयर एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन, ठीक है ना, डिक्रीजिंग। अब देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, मेरी एनर्जी बन हो रही, सो इसका मतलब क्या है कि मेरी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, राइट। सो वैसी है कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली हीट एमिट करते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं, ठीक है ना, नॉट हीट। तो वो जो एनर्जी एमिट करते हैं वही आपको दिखता है, ठीक है ना, जैसे चमकते हैं ना वो, तो वही एक एनर्जी वो एमिट करते, तो उसकी जो वो रोशनी है वो कम कम होती जाती है, ठीक है ना, वो कम होती जाती है कॉन्स्टेंटली। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन में बहुत चमका तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खत्म हो गई, वैसा नहीं, वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ इससे ये होती है। अब एंड स्टेज क्या रहती है स्टार्स की, ठीक है ना। अब एंड स्टेज क्या है कि देखिए जितना हायर मास रहेगा, ठीक है ना, स्टार का, वो उतना जल्दी उतना उसका उतना फास्टर रेट ऑफ इवोल्यूशन रहेगा, ठीक है ना, मतलब कि जितना फास्टर, जितना ज़्यादा मास उतना ही फास्टर इवोल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। अब जो स्टेजेस है डिफरेंट है इवोल्यूशन के ऑफ स्टार्स विच डिपेंड्स ऑन, ठीक है, इसके अंदर पाथ ऑफ इवोल्यूशन आता है, मास का डिपेंड्स आते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस रहती है, ठीक है ना, पाथ डेफिनेशन और मास डेफिनेशन। अब जब एनर्जी जनरेशन स्टॉप होता है तो उससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर रहता है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि गैस प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर क्या है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज हो रही है, अब एनर्जी तो एमिट कर रहा है स्टार, ठीक है ना, अब एनर्जी जैसे डिक्रीज हो रही है वैसे ही उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गैस है, गैस प्रेशर है, ठीक है, स्टार के अंदर का वो डिक्रीज हो रहा है। सो उसके अंदर क्या है, जो स्टार है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और छोटा हो जाता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। अब जब डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसके अंदर कोई न्यू टाइप का प्रेशर जनरेट होगा जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस के अंदर जो गैस प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, इवन आफ्टर द एनर्जी जनरेशन स्टॉप कंप्लीटली। अगर एनर्जी जनरेशन स्टॉप भी हुआ, ठीक है ना, तभी भी गैस प्रेशर क्या क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, गैस प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और जो टेम्परेचर रहेगा जो टेम्परेचर ऑफ गैस रहेगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है ना, वो डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। सो अब इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, स्टार की रिमेन अनइंटैक्ट, मतलब कि कोई इतना फर्क नहीं गिरेगा, ठीक है ना। और इसे हम क्या कह सकते हैं कि कंसिडर एज अ एंड स्टेज ऑफ स्टार, ठीक है ना, ये एक स्टेज। तो आप ये देख सकते होंगे कि एक इंटरस्टेलर क्लाउड है, ठीक है ना, उसका इवोल्यूशन हुआ एक लो मास स्टार के अंदर एक हाई मास स्टार में। अब लो मास स्टार जो बना वो आपका रेड जाइंट बना, ठीक है ना, सुपर जाइंट बना यहाँ पर, फिर उसका एक्सप्लोजन हुआ, फिर स्मॉल ड्रॉप बना, फिर यहाँ पर सुपर जाइंट का एक्सप्लोजन हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, फिर उससे न्यूट्रॉन स्टार बना, ब्लैक होल बना, ठीक है ना। अब एंड स्टेजेस ऑफ स्टार्स हैविंग इनिशियली मास लेस देन 8 टाइम्स ऑफ सन, ठीक है ना, मतलब कि 8 टाइम से कम जिसका मास है वो उसका वो स्टार का हम एंड स्टेज देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब क्या रहता है, स्टार्स जो रहते हैं इस ग्रुप के, ठीक है ना, 8 टाइम लेस के, ये इनके पास बहुत अंडर ह्यूज एक्सपांशन होता है, ठीक है ना, रेडियस में इंक्रीज बाय देयर फैक्टर
फ्रॉम 100 टू 200, मतलब देखिए इनका रेडियस कितना बढ़ता है, 100 से लगे 200 हो जाता है इस स्टेज के अंदर। अब इस स्टेज को हम कहते हैं रेड जायंट स्टार, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं रेड जायंट स्टार, मतलब कि कितना डबल हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है ना, ठीक है। अब द नेम ऑफ, हाँ, अब इसका नाम कैसे बना, अब रेड जायंट स्टार का नाम कैसे बना है, क्योंकि जो लार्ज साइज ऑफ ये रहता है, लार्ज साइज है, ठीक है ना, तो जो स्टार्स है वो रेडिश कलर का बनेगा, ठीक है ना, लोअर टेम्परेचर, ठीक है ना, मतलब क्या है, बिकॉज द लार्ज साइज एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द स्टार लुक लाइक रेडिश ड्यू टू दैट लोअर टाइम, अब टेम्परेचर इनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हो गए तो टेम्परेचर कम होगा तो वो रेडिश कलर का बनेगा, तो इसकी वजह से रेड जायंट स्टार रख दिया इसका। अब जो इसके इवोल्यूशन के एंड के अंदर क्या रहेगा, ये जो स्टार हो एक्सपोज्ड होगा, ठीक है ना, एंड उसकी जो आउटर गैस रहेगी वो इवेलुएट ये होगी, इन्वेलप्ड होगी, ठीक है ना, थ्रू आउट हो जाएगी, ठीक है ना, इनके अंदर का जो गैसेस हैं आउटर गैसेस वो इन्वेलप्ड हो जाएगी, थ्रू आउट हो जाएगी, और जो इनर पार्ट रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और उसकी जो साइज क्या रहेगी, सिमिलर हो जाएगी अर्थ के, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए एक ऐसा भी एक, मतलब ये जैसे मैंने आपको बताया कि सन भी एक स्टार है, तो सन भी एक रेड जाइंट में बदल सकता है, ठीक है ना, रेड जाइंट स्टार में बदल सकता है, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, इतना इंक्रीज होगा कि वो मर्क्यूरी वीनस को भी, मतलब कि ऐसा उसके निकल सकता है, ठीक है ना, और पॉसिबल ये भी है कि वो अर्थ को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन लेकिन घबराइए नहीं, उसके लिए अभी 4 to 5 बिलियन ईयर्स लगेंगे वो स्टेज में पहुंचने के लिए सन को, ठीक है ना। अब जो है सेकेंड स्टेज हम देखने वाले हैं जहाँ पर मास जो रहेगा वो बिटवीन 8 to 25 टाइम्स ऑफ सन रहेगा, ठीक है ना, जो मास रहेगा हैविंग मास ऑफ स्टार हैविंग 8 to 25 टाइम्स ऑफ सन, ठीक है ना। अब जैसे कि दिस स्टार इज ऑल्सो, ये भी एक जाइंट रेड जाइंट स्टार ही रहता है, ठीक है, फिर लेटर ये सुपर जाइंट स्टेज में बदल जाता है, ड्यूरिंग विच देयर साइज में इंक्रीज 1000 times the huge explosion called as supernova explosion, which is occur at the last. It is very powerful and so much energy is give off that we can't see the star during the day, we can see the star during the day also, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है कि देखिए ये भी एक रेड जाइंट स्टेज का ही रहता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या रहता है, बाद में वो सुपर जाइंट स्टेज में बन जाता है, ठीक है, सुपर जाइंट से उसका जो साइज है, रेड जाइंट में तो बढ़ता था 100 से 200 होता था, ठीक है ना, डबल होता था, इसके अंदर 1000 टाइम बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, 100 है, हजार, हजार से तो कितना बढ़ेगा, 10,000, लाइक दिस, इतना इतना ह्यूज बनता है, और इसका एक्सप्लोजन भी बहुत हेवी होता है, और ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं इसे, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत हाई पावरफुल ये रहता है, एनर्जी रहती है कि ये आपको डे टाइम में भी दिखेगा, मतलब इस स्टार को आप डे टाइम में भी देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसा, ये हमारा जो फर्स्ट है रेड जाइंट का ऐसा आउटर गैसेस निकलेंगे इन्वेलप में, ठीक है ना, आई जैसे दिख रहे हैं आपको, है ना, एक आई, राइट। और ये देखिए ये जो है ये सेकंड स्टेज का है, ठीक है ना, 8 to 25 टाइम्स ऑफ सन की, ठीक है ना। अब ये जो है ये ऐसा एक्सप्लोजन होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन जिसे हम कहते हैं। अब आते हैं हमारी थर्ड स्टेज के ऊपर। थर्ड स्टेज में क्या है कि जो है इनका क्या है, लार्जर है, ठीक है ना, 25 टाइम्स लार्जर सन से, लार्जर, ठीक है, पहले तो हम लेस देन इक्वल टू, अब ये लार्जर आ गया एकदम, ठीक है। अब क्या है, ये जो स्टार्स है ये स्टार भी इवॉल्व होते हैं स्टार जैसे ही, ठीक है ना, लेकिन सेकेंड ग्रुप में क्या होता है, जब सेकंड ग्रुप में इनका भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जहाँ पर नो प्रेशर इज capable to balance their huge gravitational force and they continue contrasting for
एवर, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या रहता है कि एक्सप्लोजन बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो इतना प्रेशर ही नहीं रहता है कैपेबल, ठीक है ना, इसके अंदर उतना प्रेशर ही नहीं रहता है। तो ये क्या करते हैं, ये पूरे कॉन्ट्रास्ट मतलब कि इतना ग्रेविटेशनल फोर्स इनका इंक्रीज हो जाता है, तो ये पूरा कॉन्ट्रास्ट 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 होती चल जाती है, कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर एवर, ठीक है ना। और जो भी ये है, ठीक है ना, जो भी नियर ऑब्जेक्ट है, तो ये नियर ऑब्जेक्ट भी अट्रैक्ट होते हैं ये स्टार्स की तरफ, ठीक है ना। और जो उसके, और वो अट्रैक्ट तो होते हैं, ठीक है ना, और उसके जो बाहर कोई भी नहीं आ पाता है, ठीक है ना, लाइट भी इससे पास नहीं होती, इसे हम कहते हैं ब्लैक होल, ठीक है ना। इस चीज को हम कहते हैं ब्लैक होल, कि जो ब्लैक होल है तो उसके अंदर लाइट भी पास नहीं होती, और बहुत सारे जो डेड, हम कहते हैं डेड स्टार से ब्लैक होल बनता है। सो वो यही है, ठीक है ना, वो बस फॉर एवर के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाते हैं स्टार्स पूरे के पूरे, और वो ये हो जाते हैं, ब्लैक होल बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ इनिशियल मास ऑफ स्टार दिए है आपको, ठीक है ना, विच इज ग्रेटर देन मास ऑफ 8 मास ऑफ, मतलब कि ग्रेटर है, ठीक है ना, मास ऑफ सन के, ठीक है ना, 8 टाइम्स। तो ये वाइट डॉट बनेंगे। फिर जो 8 से 25 मास ऑफ ये सन है, तो नेपट्टून प्लैनेट बनेंगे, न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है ना। और जो 25 से ग्रेटर है, स्मॉलर है, ठीक है ना, स्मॉलर ऑफ 25 टाइम्स ऑफ ये, ठीक है ना, तो ये बनेंगे ब्लैक होल, ठीक है, ठीक है। ग्रेटर देन 25 हम कहेंगे, ग्रेटर देन 25 है, तो वो बनेंगे ब्लैक। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज हमने खत्म कर दिया है आपकी साइंस 8 स्टैंडर्ड बुक को। सो आई होप आपको ही तक मैंने आपको जितना पढ़ाया उतना सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि हम लेके आएंगे ज़रूर। और आपको कैसा लगा ये कमेंट में आप ज़रूर बताइए, और कौन से सब्जेक्ट्स के आपको सीखना है वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।